भगवान श्री कृष्ण ने दुनिया को जीतने का एक ऐसा रास्ता बताया कि बड़े बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है सर कि दुनिया के ज़्यादातर लोग इस भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए रास्ते को ठीक से एनालिसिस नहीं कर पाए। भगवान श्री कृष्ण ने मद् भागवत गीता में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करके ये बात बताई कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। कितनी अजीब सी बात, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस लाइन को आज तक मुझे लगता है कि बहुत थोड़े से लोग ही ठीक से एनालिसिस कर पाए। ये कहना क्या चाहता है भाई? मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूँ, एक बहुत छोटी सी बात पूछता हूँ कि आज आप बैठ के अपने बहुत फेफड़े फुलाते हो, बड़ी एनर्जी जनरेट करते हो, बड़ा एक्सप्लेन करते हो सारी दुनिया को, बड़ा सोचते हो, फिर भी कल के आपके हिसाब से होगा? नहीं नहीं ना, कल तो जो होगा वो कल ही पता चलेगा कि क्या होगा। बताइए, मतलब कल आपके हाथ में नहीं है, तो उस कल की, उस टुमारो की, उस रिजल्ट की इच्छा करने में क्यों समय बर्बाद करते हो मेरे दोस्त? प्रॉब्लम क्या है? हम में से ज़्यादातर लोग क्यों फेलियर हैं? क्योंकि हम लोग लालची हैं। हम लोग लालची हैं। हम आधी रोटी को फेंक देते हैं इसलिए कि हमें एक रोटी मिलेगी। अरे यार, क्या बेवकूफ़ी कर रहा भाई? हम लोग बहुत लालची हैं। हम पहले रिजल्ट कैलकुलेट करने में लगे रहते हैं। फ्यूचर आपके हाथ में नहीं है। फ्यूचर आपके हाथ में, आपके हाथ में क्या है? अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में है कि मैं अच्छे से अच्छा अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करूँ। समझिए, ये मेरे हाथ में है, ये मेरा कर्म है, ये मेरा एक्शन है। दिस इज व्हाट आई एम टू डू। मुझे यही करना चाहिए। मैं वही कहता हूँ आपसे, ये मेरे हाथ में नहीं है कि जब ये वीडियो अपलोड होगी तो इसके बाद रिजल्ट क्या आएगा। लेट इट बी। अगर हम में दम होगी तो क्रांति हम लाएंगे। अगर हम में दम होगी तो इतिहास हम रचेंगे। अगर हमें पता है कि हम जीतेंगे तो हम जीतेंगे। समझिए, तो क्यों बेकार में ये सोच सोच के दिमाग खपाया जाए कि मैं ये करूँगा तो क्या होगा, मैं ये करूँगा तो क्या होगा। सोचो, करो यार, ज़्यादा लालची मत बनो। यानी हम बहुत लालची होते हैं। यानी हम पहले रिजल्ट को कैलकुलेट करते हैं मेरे दोस्त, रिजल्ट को कैलकुलेट करते हैं। हमें लालच है कि मुझे इतना कुछ मिलेगा इसलिए मैं ये काम करूं, मुझे इसमें कुछ खास मिलेगा नहीं, मैं इस काम को क्यों करूं? भाई कर तो सही, तू कर तो सही, तू सुबह दौड़ना तो शुरू कर। फिर एक बॉडी में चेंजेस आएंगे, नहीं आएंगे, फिजिकली तो बेनिफिट होगा, फिजिकली नहीं होगा, वो बाद में पता चलेगा मेरे दोस्त। तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छे से इस बात को कहा था कि कर्म करो, क्योंकि कर्म ही आपके हाथ में है। जिस मोमेंट में, जिस वक्त में आप खड़े हुए हो, वो टाइम आपके हाथ में है। उस समय आप कुछ कर सकते हो। उस कर्म का, उस एक्शन का, उस वर्क का रिजल्ट 20 साल बाद क्या आएगा, 10 साल बाद क्या आएगा, यू कैन नॉट नो। अब तो ये भी नहीं पता आपको कि 20 साल आप जिंदा भी हो गए या नहीं हो गए। तो आपके हाथ में क्या है? वट एवर यू हैव इन योर हैंड, डू इट अप। तेरे हाथ में जो है वो करो आप। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि सर, एक पुरानी कहावत है कि जर्नी ऑफ 1000 माइल बिगिन विद अ सिंगल स्टेप। अब एक इंसान सोच ले कि हज़ारों मील तक मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा, पहुंच पाऊंगा, घंटों सोचता रहे, कई दिनों तक सोचता रहे, महीनों तक सोचता रहे, इसी पे हिसाब लगाता रहे कि यार इतना दूर जाना है, पहुंच पाया नहीं पहुंच पाया। उससे क्या हुआ? उससे डबल लॉस हुआ कि जहां तक पहुंच सकते थे वहां भी नहीं पहुंचे, क्योंकि आप बैठे रहे, सोचते रहे। जर्नी ऑफ 1000 माइल बिगिन विद अ सिंगल स्टेप, कि हज़ारों मीलों की दूरी मेरे दोस्त एक कदम से शुरू होती है। और एक दूसरी बात और सुने, गेटिंग, हज़ारों मीलों की दूरी एक एक कदम करके ही पूरी होती है। एक बच्चे ने मुझसे कहा कि सर मैं पीसीएस की तैयारी करना चाहता हूँ। मैंने भाई कर ले। लेकिन जब उठ के जाने लगा तो मैंने उससे धीरे से पूछा, तू आईएएस की तैयारी क्यों नहीं करना चाहता? बोला सर आईएएस थोड़ा ज़्यादा कठिन है, पीसीएस नहीं। डर के जीत नहीं सकते आप। डर के वही जीत पाता है कि गलती से उसकी किस्मत साथ दे जाए। अगर आपको पहले ही डर लग रहा है कि ये जो ज़्यादा बड़ा है, मैं इसको ना लड़ूँ, मैं इसको लड़ूँ, समझे, बात को समझने की कोशिश कर। मैंने उससे एक बात पूछी, बेटा चल ठीक है, आईएएस टफ है, पीसीएस इजी है, इधर आया। मैंने कहा ये क्या है? बोला सर किताब है। खोल इस किताब को। खोला। उन्हें इस किताब को कैसे पढ़ेगा? नहीं सर जैसे पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ूंगा।
मैंने क्या इस पूरी किताब को एक बार में पढ़ लेगा? मतलब एक बार में इस पूरी किताब को पढ़ लेगा? तो बोला सर व्हाट डू यू मीन टू से, आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा दोस्त मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस पूरी किताब को पढ़ेगा तो एक बार में पूरी किताब नहीं पढ़ेगा, एक एक पन्ना करके पढ़ेगा। मैंने यहाँ सर उसमें भी एक एक लाइन करके पढ़ेगा। मैंने यहाँ से तो ये हिसाब क्यों लगाता है कि ये लाइनें तुझे मेरे दोस्त कब तक पढ़नी है? ये बता, ये क्यों हिसाब लगा रहा है? तू तो बस अपनी लाइनें पढ़, लाइन पढ़ते पढ़ते पन्ना खत्म हो जाएगा, पन्ना पढ़ते पढ़ते किताब खत्म हो जाएगी। तो ये क्यों हिसाब लगाता है कब तक पढ़नी है, कितनी पढ़नी है? तू पढ़। हम बचपन से पैदल चल रहे हैं, कभी नीचे जाते हैं, कभी ऊपर जाते हैं, कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहाँ जाते हैं। अगर ये हिसाब लगाते कि मेरे दोस्त हम कितना पैदल चलेंगे पूरी ज़िंदगी में, तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि बहुत लोग तो हार्ट अटैक से मर जाते। समझे?